हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एस ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज इस जो वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आए गए 259 पदों पे रिक्तियों के बारे में। ठीक है, जो कि सीधी भर्ती के माध्यम से कनिष्ठ सहायक के लिए और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए, व्यक्तिक सहायक के लिए 139 पदों पे और कुल 398 पदों पर चयन के लिए विज्ञापन नोटिस जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है वो 15 जून 2026 को की गई। ऑनलाइन आवेदन जो है वो प्रारंभ हो जाएगी 22 जून 2026 से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो होगी वो होगी 6 जुलाई 2026। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि जो है वो 8 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई 2026 तक ये विंडो जो है वो ओपन होगा। तो आपने अगर कोई करेक्शन रिक्वायरमेंट है, कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट है तो ये इस डेट में कर सकते हैं। लिखित प्रतियोगी परीक्षा के अंतिम तिथि जो है वो 23 अगस्त 2026 ये टेंटेटिव है, निर्धारित है। इसमें चेंजेस हो सकते हैं बट ये आप ध्यान में रख करके चलिएगा। और भी इस पीडीएफ में जितने भी डिटेल्स जो दिए गए हैं उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो भी कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड भी हैं, वो खास करके स्पेशल वेबसाइट को जा करके एक बार सर्च करें, लॉगिन करें www.ssc.uk.gov.in। वहां पर जा करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि सहायक के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में माध्यमिक उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालयों में सिविल न्यायालय और कुटुंब न्यायालयों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक तथा स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और व्यक्तिक सहायक के समूह ग के रिक्त 398 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन जो है वो आमंत्रित किया जा रहा है। तो आप अगर एलिजिबल होंगे तो इसको भरिएगा। ठीक है, यहाँ पर पद का नाम, वेतनमान और पदों की संख्या दे दी गई है। कनिष्ठ सहायक जो कि सिविल न्यायालय के लिए रहेगा, जिसमें वेतनमान जो है 21,700 रुपए से लेकर के 69,100 रुपए तक का लेवल 3 का आप लोगों का रहने वाला है। क्या आप लोगों का वेतनमान, जिसमें 230 पदों के लिए कुल रिक्तियां जो है वो आई हैं। कनिष्ठ सहायक कुटुंब न्यायालय में 21,700 से लेकर के 69,300, इसमें भी लेवल पे का आप लोगों का वेतनमान रहेगा। 29 भर्तियां निकाली गई हैं। आशुलिपिक ग्रेड 1 के लिए व्यक्तिक सहायक सिविल न्यायालय में 29,200 से लेकर 92,300 रुपए तक के लिए आपका वेतनमान रहने वाला है। इसमें 128 रिक्तियां जो है वो आई हुई है। आशुलिपिक ग्रेड 1 व्यक्तिक सहायक और कुटुंब न्यायालय में 44,900 रुपए से आपका वेतनमान चालू होगा और 1,42,400 रुपए तक, जो कि लेवल 7 का है, उसमें आपको वेतन मिलेगा। 11 रिक्तियां आई हुई हैं। कुल 398 रिक्तियां जो है वो आई हुई हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अभ्यर्थी उनका चयन जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा जो है वो आयोजित कराई जाएगी। या तो ऑफलाइन होगा या तो ऑनलाइन होगा। ऐसे जनरली आजकल सारे एग्जाम ऑनलाइन ही होते हैं, परंतु ये स्टेट का एग्जाम है तो आप थोड़ा सा इसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा कि OMR में भी आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो सकता है ऑफलाइन में। ठीक है, आपको क्या करना है, फॉर्म को भरना है अच्छे से। अपने आवेदन पत्र में मोबाइल फ़ोन नंबर, SMS और ईमेल के लिए जो है वो अवेलेबल रहने वाला आपको मोबाइल नंबर वो डालना है। ईमेल आईडी अच्छे से भरना है ताकि आपको ईमेल प्राप्त हो सके और जितनी भी जानकारियां जो हैं वो आप लोगों को मिलती रहे। तो थोड़े अच्छे से फॉर्म को भरिएगा। अपने नाम, पता, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब स्पेशल टर्म है। फादर्स नेम, आपका आधार नंबर, ये सब थोड़े से ध्यान से, ताकि इसमें मॉडिफिकेशन जो है वो अवेलेबल ना भी हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर पद के नाम के अकॉर्डिंग जो रिक्तियां हैं वो आरक्षण के अनुसार, मतलब कौन कौन से जातियों के लिए, कौन कौन से वर्गवार के लिए कितनी रिक्तियां जो है वो निकाली गई हैं वो दिया गया है। जिसमें आरक्षण श्रेणी का नाम दिया गया, रिक्त पद दिया गया। उत्तराखंड की महिला के लिए कितना पद जो है वो रिक्त होने वाला है। ठीक है, और आश्रितों के लिए, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जो है उनके आश्रितों के लिए, भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, अनाथों के लिए भी, उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ियों के लिए भी जो है रिक्तियां निकाली गई हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलन में चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों के लिए भी रिक्तियां हैं और दिव्यांगों के लिए। तो आप इस जो टेबल है इसको अच्छे से गो थ्रू हो जाइएगा, देख लीजिएगा। जो अलग अलग वैकेंसीज जो है
अलग अलग क्षेत्र के लिए उसको आपको देखना है। जैसे अल्मोड़ा में कनिष्ठ सहायक के लिए, बागेश्वर में कनिष्ठ सहायक के लिए, चमोली में कनिष्ठ सहायक के लिए, कनिष्ठ सहायक चंपावत, कनिष्ठ सहायक देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, सभी अच्छे अच्छे जगह भी हैं। आप जाएंगे तो यहाँ घूमने के लिए भी बहुत कुछ मिलने वाला है। सिलेक्शन लीजिए, घूमिए भी और जॉब भी करिए। टिहरी, ठीक है, उधम सिंह नगर, सहायक कनिष्ठ सहायक उत्तरकाशी, जिसमें सभी क्षेत्रों के अनुसार 13 क्षेत्रों के लिए जो है वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, जिसमें कुल जो पद हैं उसको हम लोग जानते हैं 398 और अनेक अनेक क्षेत्रों के अनुसार, मतलब वर्ग कवार कोटि के अनुसार भी यहाँ पर दे दिया गया है कि कैसे क्या क्या रिजर्वेशन रहने वाला है अलग अलग क्षेत्रों में। वेतनमान हम लोगों ने बात कर लिया है। आयु सीमा जो है वो 21 साल से लेकर के 35 साल तक के लिए अप्लीकेबल है। साथ ही साथ अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं, ठीक है, उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, तो SC ST OBC के लिए भी यहाँ पर 3 साल, 5 साल और 10 साल के लिए, और अगर भूतपूर्व सैनिक है तो भी 10 साल के लिए आप लोगों को एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलने वाला है, ठीक है, आयु में छूट जो है वो मिलेगी, ध्यान रखिएगा। शैक्षिक अर्हता जो है वो दिया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से। इसका मतलब है कि आप अगर दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता होना आवश्यक है, बस। उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी भाषा का कक्षा ज्ञान हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हिंदी और इंग्लिश जान रहे हैं तो ठीक है, आप फॉर्म को भर सकते हो। क्योंकि देखिए अब उत्तराखंड में ना आपको संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश ये सब लैंग्वेज थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश तो रखना ही है, ठीक है। हिंदी टंकन की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 25 शब्द की गति सहित अच्छा ज्ञान हो, उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब आपका टाइपिंग स्पीड भी होना चाहिए भाई हिंदी में। और जो अंग्रेजी में टंकन की कंप्यूटर में प्रति 30 मिनट शब्द की गति रखते हैं उन लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। कंप्यूटर प्रचालन का पर्याप्त ज्ञान हो, कैसे कैसे चलाना है कंप्यूटर का, थोड़ा MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, इंटरनेट को कैसे यूज करना है आप लोगों को पता है, तो आप लोगों को पहले प्रीफ्रेंस मिलेगा, ठीक। अब कुटुंब न्यायालय के लिए जो 36 रिक्तियां जो है अलग अलग कैटेगरी के अनुसार वो भी दे दिया गया है, जिसमें कुल पद जो है 29 है, यहाँ मेंशन किया गया है। चमोली के लिए, चंपावत के लिए, ठीक है, अल्मोड़ा के लिए, बागेश्वर के लिए, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी। अल्मोड़ा नहीं है, यहाँ पर 12 है। तो कुल जो 29 वैकेंसी उसके लिए है, जिसमें यहाँ पर भी सहायक वेतनमान जो है हम लोग पढ़े हुए लेवल 3 के लिए रहने वाला है, और 21 साल 21 ईयर से 35 ईयर्स तक एज है तो आप इसके लिए अप्लीकेबल है, और एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब बोल रहे हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता होना चाहिए। इसके लिए भी आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश का ज्ञान हो, फिर टंकन मतलब आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, कंप्यूटर प्रचालन का ज्ञान हो, वो सब दिया गया। तो आप इसको ना एक बार ओवर थ्रू हो जाइएगा कि अलग अलग जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। 21 से 35 आपकी एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, अलग अलग जो वैकेंसीज है उसके लिए। तो इसको एक बार पूरा PDF को देख लीजिएगा। मतलब ये है कि आप दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करते तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बस यही है, ठीक है। अब बोल रहे हैं उक्त पदों के चयन हेतु, मतलब लिखित परीक्षा जो है इन सब के लिए होगा। उक्त पदों के चयन के लिए 140 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय जो है 2 घंटे 30 मिनट की प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराई जाएगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे, और टाइपिंग, आशुलिपिक परीक्षा मतलब स्टेनोग्राफी 60 अंकों की होगी। अभ्यर्थी हेतु विज्ञप्ति को पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, वो सब दिया गया है। कितना कितना प्रतिशत चाहिए आपको पास होने के लिए वो भी दे दिया गया है, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन एग्जाम होता है तो उसके लिए क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट है वो सब भी दिया गया है। ऋणात्मक अंकन जो है वो होगा, एक सही नंबर, एक सही करने पर सही 1 मिलेगा और गलत करने पर -0.25 मतलब 1/4 हो जाएगा। ऋणात्मक जो है वो दिया गया, यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न हल नहीं करता तो कोई ऋणात्मक नहीं, वो सब सारा चीज जो जनरल सभी एग्जाम्स के लिए होते हैं वो दिया गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। बस यही सब है और कुछ नहीं है, ठीक है।
प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या है भारत का, अगर कोई आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए बोला किसी व्यक्ति को लिपिकीय वर्ग अधिष्ठान में तभी नियुक्त किया जाएगा जबकि वो भारत का नागरिक हो, मतलब कोई दूसरे देश के लोगों के लिए ये नहीं है, ठीक है। लेकिन रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड वाले लोगों के लिए मिलेगा। आप अगर रिजर्वेशन कैटेगरी अपने स्टेट में आते भी है ना तो आप जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही उसको ट्रीट किए जाएंगे, ठीक। ये सिर्फ उत्तराखंड वाले के लिए रिजर्वेशन अप्लीकेबल होगा। आगे क्या दिया गया है, चरित्र प्रमाण पत्र, यही सब है। वैवाहिक परिस्थिति की अगर आप नियुक्ति में ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी हो, देख लीजिए ये सब भी अब आपको ध्यान रखना है। मतलब एक से ज्यादा पत्नी है, मतलब अगर एक मर गई है दूसरी शादी कर सकते, क्योंकि यहां लिखा गया जीवित हो, पहले वाली मर गई है दूसरी शादी की तो ठीक है, लेकिन दोनों जीवित है तो आप भाई इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, उन लोग अप्लीकेबल नहीं है। शारीरिक जो आपका स्वास्थ्य है वो कैसा होना चाहिए, तो फिट तो जरूरी है भाई, क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप अगर फिट नहीं रहेंगे तो सरकार क्या आपको छुट्टी देते रहेगी? नहीं। आपको क्या मेडिकल अलाउंसेस फ्री में मिलता रहेगा? नहीं। इसीलिए ये भी दिया गया। आरक्षण किनके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये सब भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे और क्या चीज आपको जानना है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ डिटेल्स दे दिया गया है, ये भी थोड़ा सा गो थ्रू हो लीजिएगा आप लोग। और कोई अगर स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे हैं, कोई अगर खेल में है, कौन कौन से खेल में कौन कौन सा पदक जीते हुए हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर डिटेल्स जो है वो मेंशन कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करना कैसे है वो भी दिया गया है कि पहला स्टेज में आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जनरेट करना है, अपना पर्सनल डिटेल्स को फिल करके, उसके बाद एजुकेशनल और अदर डिटेल्स को आप लोगों को फिल करना है, अपलोड करना है अपना फोटो और सिग्नेचर और LTI लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को, पेमेंट करना है, फाइनल जा करके एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है। लेकिन अच्छे से फॉर्म को भरिएगा, डिटेल्स सारा चेक करके, प्रीव्यू करके, गलत ना हो ताकि अच्छा रहे। क्या क्या कितना कितना आयाम का विद का आपका फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए वो भी दे दिया गया है, ठीक है। अब यहां पर है 300 रुपए उन लोगों के लिए लगेगा जो कि जनरल है और उत्तराखंड के पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उन लोगों के लिए। उत्तराखंड अनुसूचित जाति मतलब SC और ST के लिए और EWS के लिए 150 रुपए का जो आवेदन शुल्क है वो लगेगा, 150 रुपीज। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक। उत्तराखंड के दिव्यांग के लिए भी 150, लेकिन अनाथ जो हैं, जो ऑर्फन है उत्तराखंड के अगर निवासी हैं, उन लोगों के लिए कोई भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है। ध्यान देने वाली बातें यही है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व नियमों को निर्देशों को ध्यान से पढ़ ले। हाँ भाई, ये नियम और यही सब है कि आपके ऊपर कोई FIR ना हो, पहले से कोई केस रजिस्टर्ड ना हो। पता चला कि आप भाई कुछ केस में, मुकदमे में आप लोगों का नाम है और आप लोगों ने फॉर्म भर दिया, सिलेक्शन हो गया, अब आप केस के लिए दौड़ेंगे, जज साहब के पास जाएंगे कि यहाँ पर अपने कोर्ट में आप काम करेंगे। इसलिए थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर लिखित परीक्षा के पश्चात अभिलेख और संरीक्षा और परीक्षा के अनिवार्य अंग, ये सब सारा चीज वही सब है जो सारे एग्जाम्स के लिए भी रहता है। डिटेल्स वो सबको बस एक बार गो थ्रू होते चलिएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। परिशिष्ट जो भी रहने वाले हैं अलग अलग क्षेत्र में, कि आप का नाम क्या है, आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, आपके निःशक्तता वाले मतलब PWBD कैंडिडेट वाले हैं, कोई अगर OBC वाले हैं, कोई SC ST वाले, तो वो सारा डिटेल्स जो है ना इसमें अपलोड कर दिया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो आप अगर एलिजिबल है और आपको लगता है कि आप इस फॉर्म के लिए अप्लीकेबल भी हैं, ठीक है, आप इंटरेस्टेड भी है, तो फॉर्म को भरिएगा। ज़्यादा आवेदन शुल्क भी नहीं है और अच्छे से एग्जाम्स का तैयारी करेंगे, एक बार में एग्जाम निकल जाएगा। पोस्ट बहुत सारे हैं, 398 रिक्तियां जो है वो आई हुई हैं, ठीक। तो स्टेनोग्राफर और इन सब सभी के लिए सिविल न्यायालय और कुटुंब न्यायालयों में जो कि अलग अलग क्षेत्र के रहेंगे, अधीनस्थ सेवा कर्मचारी के लिए जो उत्तराखंड का है उसके द्वारा ये फॉर्म जो है वो लाया गया है, ठीक है। ये PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। अच्छा, और भी आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई आप लोगों को क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पिन कर दीजिएगा, उसमें आप लोगों को जवाब मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद आप सभी लोगों को।